yesterday we have seen chemical reaction. So chemical reaction की definition थी formation of new bond, breaking of old bond, followed by rearrangement of atoms. Rearrangement of atoms. This much we have seen in our last class. And after that हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे जो हमारे लैब में भी हो सकते थे एज वेल हमारे डे टू डे लाइफ में भी हो सकते थे, है ना, केमिकल रिएक्शन के. सो डे टू डे लाइफ में हमने रेस्पिरेशन देखा, फोटोसिंथेसिस देखा, देन रस्टिंग ऑफ आयरन एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स वी हैव सीन यस्टरडे. बट we have stuck at the point that how do we know that whether the reaction has taken place or not. How do we know that whether reaction occurs or not? So for that we started looking at characteristics of chemical reaction. हमने स्टार्ट किया था characteristics of chemical reaction. ठीक है? So for looking at characteristic, we have already discussed that what are the characteristics, है ना? So हमने first क्या देखा था? Formation of gas और evolution of gas. केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये हमने देखा था, बट हाउ डू वी कम टू नो वेदर द रिएक्शन ऑकर्स और नॉट, है ना. तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा, तो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, लाइक इवोल्यूशन ऑफ गैस. फॉर एग्जाम्पल इन अ कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, in a conical flask if I am adding some zinc granules, zinc के मैंने कुछ यहाँ पे granules ले लिए, okay, in this conical flask I have taken some zinc granules, okay, and zinc granules में अब मुझे acid डालना है. So we can take dilute sulfuric acid or we can say dilute hydrochloric acid. ठीक है, हमने इस कोनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल्स लिया. नाउ इस पे मैंने फनल अटैच किया और यहां से मैं एसिड ऐड कर रही हूं. ओके, सो एज आई स्टार्टेड एडिंग HCl, डाइल्यूट HCl एसिड जब मैंने डाला तो यहां पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी जिंक ग्रैन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, ठीक है, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व. ठीक है, सो क्या होगा, व्हेन जिंक ग्रैन्यूल रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl इट प्रोड्यूसेस जिंक क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व. ठीक है, सो हमें यहाँ पे जिंक क्लोराइड बना है या नहीं बना है. How do we come to know? जब when I am adding HCl, क्या होगा, HCl यहाँ पर गया, रिएक्शन हुई, आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व कि यहाँ पर बबल्स फॉर्मेशन होने लग जाएंगे. ठीक है, HCl के अंदर आपको बबल्स फॉर्मेशन दिखेंगे और यहाँ से कुछ गैस लिबरेट होने लग जाएगी. ठीक है, सो दैट गैस जब ऐसे वेपर्स आने लग जाएंगे और आपको यहाँ पर जब बबल्स दिखेंगे, ठीक है, तो दैट बबल्स इज ड्यू टू हाइड्रोजन गैस. सो ये जो बबल्स आपको मिलेंगे ये आपको क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है. ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर अपर हेडेड एरो यूज कर रहे हैं. सो यहाँ से जब हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, अगर हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है इट मीन्स जिंक क्लोराइड यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ होगा, तभी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और हाइड्रोजन गैस वहां से इवॉल्व हो रहा है. क्लियर? सो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स के कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए एंड देन उसमें हमने थोड़ा सा यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड
या फिर HCl ऐड किया, कोई भी एसिड ऐड कर सकता है। सो डाइल्यूट HCl ऐड किया, रिएक्शन होगी, कुछ टाइम बाद हमें यहाँ से हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखेंगे, बीकर के अंदर हमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हुए दिखेंगे। इट प्रूव्स दैट रिएक्शन हैज बीन टेकन प्लेस। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिएक्शन हुई है जिसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? सो विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर वहां पर कोई गैस इवॉल्व हो रही है ना, तो गैस हमें दिखती है क्या? हमें गैस नहीं दिखती है, बट वी कैन सी द बबल्स। ओके, और जो गैस लिबरेट हो रही है इसकी एक पर्टिकुलर टेस्ट है। हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर बर्निंग कैंडल, यहाँ इसके माउथ पर अगर मैं बर्निंग कैंडल लेके जाऊं तो क्या होगा, इट स्टार्ट्स बर्निंग विद अ पॉप साउंड, एक बहुत जोर का पॉप साउंड आएगा एंड इट अगेन स्टार्ट बर्निंग विद अ हाई फ्लेम। ओके, तो अगर ऐसा हो रहा है, सो इट प्रूव्स दैट हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटिंग। क्लियर? इट प्रूव्स दैट हाइड्रोजन गैस इज liberating. So with the liberation of hydrogen gas we can conclude that this reaction is taken place. इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एक रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो रही है इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं हुआ होगा। क्लियर? सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पर एक रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। क्लियर? सो दिस इज आवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ नेक्स्ट क्या देखा था हमने? कलर चेंज देखा था। सो मे आई इरेज दिस? राइट दिस इक्वेशन ओनली। ओके, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl गिव ZnCl2 प्लस H2। ओनली दिस मच। H2 gets liberated. Now I have taken sodium carbonate. ठीक है, Na2CO3. It means sodium carbonate. Na2CO3 is the formula for sodium carbonate. अब हमने सोडियम कार्बोनेट में क्या ऐड कर दिया? यहाँ पे भी हमने डाइल्यूट HCl ऐड किया। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी और यहाँ पे NaCl प्लस CO2 गैस इवॉल्व होगी। ओके, दिस इज द रिएक्शन। NaCl बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब लिबरेट होगी तो हमें बबल्स दिखेंगे, इफरवेंसेस दिखेंगे। डू यू नो इफरवेंसेस? आपने कोका कोला या पेप्सी की बोतल ओपन किया होगा तो ऐसे बबल्स ऊपर आते हैं, है ना? सो दैट इज इफरवेंसेस। तो क्या होगा, यहाँ पे CO2 गैस जब रिलीज होगी तो यहाँ पर इफरवेंसेस आएंगे, एंड अगर इफरवेंसेस आ रहे हैं सो इट प्रूव्स दैट योर रिएक्शन हैज बीन टेकन प्लेस। यहाँ पर कोई रिएक्शन हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर कोई गैस वहां से रिलीज हो रही है, और गैस का रिलीज हमें कैसे पता चलेगा? इफरवेंसेस से पता चलेगा या फिर बबल्स से पता चलेगा। ठीक है, और कौन सी गैस रिलीज हो रही है इसके लिए हम इसका पर्टिकुलर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सो दिस इज आवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हमने देखा कि अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है इसका मतलब वहां पर कोई रिएक्शन हो रहा है। क्लियर? Then our next characteristic is change in color. कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने रिएक्शन करवाया तो पहले जो रिएक्टेंट का कलर था और जो प्रोडक्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, लाइक इफ I am taking KMNO4
What is KMNO4? KMNO4 is potassium permanganate. ठीक है, I have taken potassium permanganate, then potassium permanganate में मैंने citric acid डाला. ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है इट इज बेसिकली पर्पल इन कलर. ये पर्पल कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है. इसमें जब हमने साइट्रिक एसिड डाला तो इसका कलर कौन सा था? पर्पल. और यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस. क्लियर? जब आपने यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट लिया तब ये पर्पल था. आपने पोटेशियम परमैंगनेट को साइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो जो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज कलरलेस. क्लियर? कैसे होगा ये? लेट अस सी. पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है. ओके, so see here I have taken potassium permanganate in this glass. I don't know whether you can see or not. ठीक है, now I am adding water into this. ठीक है, बहुत थोड़ा सा लिया है मैंने. See the purple color. Okay, is it visible? See, it is purple in color. Okay, I hope it is visible. So this is our potassium permanganate. Now I am adding citric acid into this. इसमें से मैं थोड़ा सोल्यूशन ले लेती हूँ. And I am adding citric acid. So we all know citric acid powder form में होता है, but घर पे मेरे पास lemon है and lemon also contains citric acid. So I am adding lemon into this. Can you able to see the color change? See, now it becomes colorless. Okay, so this is what the chemical reaction is. 1 minute. So this is what the chemical reaction is. Originally जो KMNO4 का कलर था that is purple in color, but when we have added citric acid की जगह I have used lemon juice and we got a product which is colorless. अगर कलर चेंज हो रहा है it proves that reaction has been taken place. वहां पर कोई रिएक्शन हो रहा है due to which the color changes. Clear? Okay, so write down only KMNO4 plus citric acid, we are getting colorless product. The KMNO4 is purple. Okay, then our next characteristic is formation of precipitate. यहाँ पे बोर्ड शाइन होता है. Formation of precipitate. Precipitate, do you know what is precipitate? It is insoluble solid part. ठीक है, एक सोल्यूशन हमने बनाया उसमें अगर कुछ इनसॉल्युबल रह जाता है तो वो नीचे एक जगह डिपॉजिट हो जाता है. दैट इज सेड टू बी प्रेसिपिटेट. क्लियर? तो प्रेसिपिटेट किसे बोलते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल को बोलते हैं. ठीक है, तो अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है सो वी विल गेट प्रेसिपिटेट एज वेल. लेट्स डू हाउ. What we have taken? We have taken lead nitrate. ठीक है, lead nitrate we have
लेड नाइट्रेट हमने लिया, एंड लेड नाइट्रेट को हम किससे रिएक्ट करवा रहे हैं? Ki. K is the symbol of potassium and I is the symbol of iodide. Clear? I मतलब iodine होता है, so Ki is potassium iodide and this lead nitrate. Pb मतलब lead, NO3 nitrate. Okay, so ये जो lead nitrate का solution था, this is also colorless. Yes. को अंदर ले लीजिए बोल रहा मीटिंग में. Actually, sir said no. He has to wait. नहीं, वो बोल रहा नेटवर्क इशू के कारण उसका लीव हो गया मैं. Okay, let's continue. I'll talk with school first. Lead nitrate is colorless. Lead nitrate क्या है? Colorless है. And then लेड नाइट्रेट को हमने Ki से रिएक्ट करवाया. Ki इज पोटेशियम आयोडाइड, और ये भी कैसा होता है? ये भी कलरलेस होता है. ठीक है, ये भी कैसा होता है? कलरलेस होता है. जब हमने दोनों सॉल्यूशन कलरलेस, दोनों कलरलेस है, व्हेन वी एडेड दीज टू सॉल्यूशन, जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, सो व्हाट वी आर गेटिंग ये जो K है ये इस NO3 के साथ कंबाइन हो जाएगा. ठीक है, वी आर गेटिंग पोटेशियम नाइट्रेट एज अ प्रोडक्ट. K मतलब पोटेशियम, NO3 stands for nitrate. So what we are getting? Potassium nitrate as a product. ठीक है, हमें क्या मिल रहा है? पोटेशियम एंड NO3 is nitrate. As well हमें यहाँ पे lead iodide मिल रहा है. Pb मतलब lead, is it? ठीक है, सो ये हो गया हमारा पोटेशियम नाइट्रेट. एंड इज इट विजिबल लेड आयोडाइड? यस मैम. ओके, सो लेड आयोडाइड. क्लियर? यहाँ पे क्या हुआ? हमने लेड नाइट्रेट लिया और पोटेशियम आयोडाइड लिया. इनिशियली बोथ आर कलरलेस, बट व्हेन वी मिक्स्ड द टू सॉल्यूशंस टुगेदर, व्हाट वी गेट? वी आर गेटिंग पोटेशियम नाइट्राइड प्लस लेड आयोडाइड. सो जब हमें लेड आयोडाइड मिल रहा है, ये लेड आयोडाइड क्या हो जाएगा? येलो प्रेसिपिटेट. ठीक है, यहाँ पे एक येलो पीपीटी मिल जाएगी. ठीक है, यहाँ पे हमें एक येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा. और इससे कंक्लूड क्या हुआ? प्रीवियसली अवर सोल्यूशन इज कलरलेस. दोनों भी हमारा जो था लेड नाइट्रेट और Ki दोनों भी कलरलेस थे, बट आफ्टर रिएक्शन हमें लेड आयोडाइड मिल रहा है जो कैसा होगा? येलो पीपीटी प्रोड्यूस्ड होगी. वहां पर एक येलो इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोड्यूस होगा जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. ठीक है, इफ दिस हैपेंस इट प्रूव्स दैट रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. क्लियर? तो ये लीड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, these two reacts together to form lead, potassium nitrate and lead iodide. Okay, write this reaction. I hope that you all have written. These reactions are very much important because ये जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ये सारे रिएक्शन बेस्ड ही रहते हैं, है ना. सो वी हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस of this reaction. Our next characteristic. ठीक है, हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर. Our next characteristic is चेंज इन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, इट मीन्स व्हाट? आइदर टेम्परेचर विल इंक्रीज और द टेम्परेचर विल डिक्रीज. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. आइदर द टेम्परेचर विल इंक्रीज और
the temperature will decrease. दो possibilities है. So if the temperature increases, अगर वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, लेट अस सी द एग्जांपल. वी हैव टेकन कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया है, CaO इज द फॉर्मूला. और कैल्शियम ऑक्साइड को एक कॉमन नेम दिया गया है, दैट इज क्विकलाइन. ओके, आई एम राइटिंग हियर. कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइन. ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइन. नाउ दिस कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विथ वाटर, मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर में, इस बीकर में मैंने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया. ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के सॉलिड पार्टिकल्स ले लिए. ओके, नाउ आई एम एडिंग वाटर इनटू दिस. ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे वाटर ऐड किया. तो क्या होगा, धीरे धीरे वाटर और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, दे बोथ रिएक्ट टुगेदर. और जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो पूरा मिक्सअप हो जाएगा. एंड दिस रिएक्शन, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, सो वी फील दैट दिस बीकर बिकम्स, ये जो बीकर की बाउंड्री है, पहले तो रूम टेम्परेचर में थी. लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्लास, ये अभी कुछ गर्म नहीं है, ठंडा भी नहीं है ना, जो हमारा रूम टेम्परेचर है वही है. बट यहाँ पर जब रिएक्शन होगी, रिएक्शन के पहले तो ये जो बीकर का टेम्परेचर था, ये रूम टेम्परेचर पे ही था. बट जब यहाँ पर रिएक्शन हो रही है तो इस रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी लिबरेट हो रही है, बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है. तो हीट जो रिलीज हो रही है वो ऊपर से तो सराउंडिंग में जा रही है, बट यहां से वो जा पाएगी क्या? नहीं. उसे कौन प्रिवेंट करेगा? द वॉल ऑफ दिस बीकर, है ना. एंड हेंस व्हेन वी टच द वॉल ऑफ दिस बीकर इट बिकम्स वेरी हॉट. ठीक है, ये जो वॉल्स है बीकर की, ये बहुत ज्यादा हॉट हो जाएंगी, है ना. क्यों हॉट हो रही है? बिकॉज अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है. और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस फॉर्म में रिलीज हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो रही है. क्लियर? यहां पर जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, इसलिए जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और हम इस बीकर को टच करेंगे, सो वी फील वेरी हॉट. क्लियर? द बीकर बिकम्स टू हॉट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? द बीकर बिकम्स हॉट, इट मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर. बीकर का पहले का जो टेम्परेचर था वो रूम टेम्परेचर था. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन बीकर का टेम्परेचर हॉट हो रहा है. इट मीन्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. सो इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, such type of reaction are said to be exothermic reactions. Clear? ऐसी reactions को हम क्या बोलेंगे? Exothermic reactions. और exothermic reaction में क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होता है into the surrounding. ठीक है, ये जो बीकर है ये हमारा सिस्टम हो गया जहां पर रिएक्शन हो रही है, और इस बीकर को छोड़ के बाकी सब कुछ सराउंडिंग हो गया. ठीक है, लाइक इफ आई एम डूइंग रिएक्शन इन दिस ग्लास, तो ये ग्लास मेरे लिए सिस्टम हो गया, और ये ग्लास को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है वो मेरा सराउंडिंग हो गया. ओके, सो यहां से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी सराउंडिंग में, एंड हेंस द बीकर बिकम्स हॉट. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जब भी चेंज इन टेम्परेचर होगा, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वैसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ओके, दिस इज द एग्जांपल. और यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, आई एम राइटिंग हियर, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. द फॉर्मूला इज CaOH/2. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज स्लैग्ड लाइम. ठीक है, इसको
स्लेट लाइन भी बोलते हैं. क्लियर? Now I will see decrease in temperature. Take screenshot if you haven't written. Excuse me, ma'am. Yes. Yes, ask. Ma'am, for chemistry, we have to make flexible type of notebook. No, you can make a register type of book. That is also good. Or if you are making that type of book, so that is okay. Depends on you, whatever you like. But everyday note should be there. Okay. And whatever I am telling you, you have to improve all these things. ठीक है? आपको एक बार book read करनी है with all these points, and then you have to make your self notes. Clear? Now, let's move. So the increase in temperature is exothermic and decrease in temperature. Now we'll say decrease in temperature. डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो उस टाइम पे जो रिएक्शन होगी उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है? व्हेन देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में डिक्रीज आएगा, जब टेम्परेचर में फॉल आएगा, है ना, तो हम उस टाइम पे क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस. नाउ लेट्स सी एग्जांपल. कि बुक में क्या दिया है? ठीक है? बेरियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज बेरियम हाइड्रोक्साइड. So when barium hydroxide reacts with NH4Cl, see NH4 I have written, है ना? NH3 अगर रहता तो हम क्या बोलते हैं इसको? अमोनिया. But it is written NH4, तो ये हो जाएगा अमोनियम. Ammonium chloride. Okay, so when barium hydroxide reacts with barium chloride, we are getting barium chloride, this will be the reaction. ठीक है? Barium chloride, ammonia plus water. When barium hydroxide reacts with ammonium chloride, we are getting barium chloride. ये NH3 है, so that is ammonia, and H2O is for water. Clear? Now, ये जब रिएक्शन मैंने एक बीकर लिया, आई हैव एडेड बेरियम हाइड्रोक्साइड. बेरियम हाइड्रोक्साइड के मैंने क्रिस्टल्स लिए एंड देन आई स्टार्टेड एडिंग अमोनियम क्लोराइड. ठीक है? फिर मैंने यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड डाल दिया. क्या होगा जब ये रिएक्शन होगी? उसके बाद वी फील दैट द बीकर बिकम्स टू कोल्ड. जो रूम टेम्परेचर है उससे भी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा. ठीक है? द बीकर बिकम्स कोल्ड. अब ऐसा क्यों हो रहा है कि बीकर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पहले जो हमने रिएक्शन देखी थी वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही थी सराउंडिंग में. ओके, बट यहाँ इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी एब्सॉर्ब्ड होगी बाय द सिस्टम. एनर्जी क्या होगी? एब्सॉर्ब्ड होगी बाय सिस्टम. हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. क्लियर? इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए मुझे हीट एनर्जी लगेगी. हीट एनर्जी के थ्रू ही ये दोनों का रिएक्शन होगा. तो जितनी भी हीट इस बीकर के पास थी वो सारी हीट अंदर की जो रिएक्शन हो रही थी उसने एब्सॉर्ब कर ली. ओके, जितनी भी हीट इस बीकर के पास थी या सराउंडिंग में थी, सारी हीट अंदर जो रिएक्शन हो रही थी उसने एब्सॉर्ब कर लिया है ना? सो इफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, बाहर की हीट एब्सॉर्ब हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. ठीक है? और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमें बीकर बहुत ज्यादा कोल्ड फील हो रहा है. एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर सेड टू बी
endothermic reactions. Okay, endothermic reactions. Okay, so today we have seen 4 characteristics. First is evolution of gas, then second is formation of precipitate, third one is change in color, and fourth is change in temperature. Okay, so do you have any doubts? If you have any doubts, you can ask me now. NH3 water, H2O water. I think that this much part is well understood by all of you. Is it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I hope that you all will make notes. Yes, ma'am. Okay, so do practice more and more of these chemical reactions. So today I think we have seen 4 to 5 chemical reactions. Okay, so with the pronunciation, do more and more practice. And I think the time is over.